हरियाणा के गृह, स्वास्थ्य, शहरी निकाय और तकनीकी शिक्षा मंत्री अनिल विज कोविड-19 संक्रमित पाए गए। उन्होंने शनिवार सुबह एक ट्वीट में अपने पॉजिटिव होने की जानकारी दी। विज फिलहाल अंबाला कैंट के सिविल अस्पताल में भर्ती हैं। जैसा कि कोविड प्रोटोकॉल है, उन्होंने अपने संपर्क में आने वाले सभी लोगों से टेस्ट करवाने की अपील की है। विज की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत बायोटेक की कोविड वैक्सीन कोवैक्सीन के फेज 3 ट्रायल का हिस्सा है। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद लोग इस वैक्सीन के असर को लेकर एक शक जाहिर कर रहे हैं। तरह तरह की आशंकाओं को हवा दी जा रही है, जो सच से काफी दूर है। लोगों का कोवैक्सीन को लेकर कोई राय बनाना अभी सही नहीं है। ऐसा क्यों? आइए समझते हैं। वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना कैसे, पूछ रहे लोग। विज ने जैसे ही ट्विटर पर अपने कोविड पॉजिटिव होने की जानकारी दी, नीचे कमेंट्स में एक सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाने लगा। आखिर कोवैक्सीन लेने के बाद मंत्री को कोरोना कैसे हो गया? बहुत सारे यूजर्स ने यही सवाल पूछते हुए वैक्सीन के असर पर सवाल खड़े किए हैं। ये सवाल पूरी तरह निराधार तो नहीं, लेकिन जल्दबाजी में जरूर किए जा रहे हैं। अनिल विज को कोरोना कैसे हुआ? अनिल विज को अंबाला के एक अस्पताल में 20 नवंबर को कोवैक्सीन की पहली डोज दी गई थी। कोवैक्सीन के फेज 3 ट्रायल प्रोटोकॉल के अनुसार 0.5 mg की 2 डोज दी जानी है। पहली डोज के बाद दूसरी डोज 28वें दिन लगती है। यानी विज को वैक्सीन की दूसरी डोज अभी तक नहीं दी गई है। जब तक वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगती, कोविड से इम्यूनिटी मुश्किल है। कोवैक्सीन का ट्रायल रैंडमाइज्ड डबल ब्लाइंड था। ऐसा भी हो सकता है कि विज को वैक्सीन के बजाय प्लेसिबो मिला हो। विज के संक्रमित होने की यही वजह नजर आती है। हालांकि एक्सपर्ट्स अभी उनकी जांच कर कारण को पिन पॉइंट करेंगे। तो क्या कोवैक्सीन असरदार नहीं? ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी। किसी भी वैक्सीन का डोज प्रोटोकॉल पूरा होने के बाद ही उसके असर के निष्कर्ष पर पहुंच सकता है। फिलहाल कोवैक्सीन देश भर में करीब 26,000 वॉलंटियर्स पर फेज 3 के ट्रायल से गुजर रही है। दोनों डोज देने के बाद वैक्सीन के असर और सेफ्टी का डेटा कलेक्ट किया जाएगा। फाइजर, मॉडर्ना, ऑक्सफोर्ड समेत अभी तक जिन भी वैक्सीन के इम्यूनोजेनिसिटी डेटा आए हैं, वो सभी डबल डोज वाली है। ऐसे में सिर्फ एक इवेंट, वो भी सिंगल डोज वाले के आधार पर वैक्सीन को खारिज नहीं किया जा सकता। ट्रायल पूरा होने के बाद जब डेटा आएगा, तभी वैक्सीन के असर पर स्पष्ट रूप से कुछ कहा जा सकेगा। क्यों नहीं है इस घटना से डरने की जरूरत? कोविड वैक्सीन के ट्रायल में शामिल किसी को भी संक्रमण हो सकता है। इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। ये बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है। WHO ऐसी वैक्सीन को मंजूरी दे रहा है जो 50% भी असरदार है। यानी अगर कोई वैक्सीन लगने के बाद आधे से ज्यादा लोगों में इम्यूनिटी डेवलप होती है, तो वो वैक्सीन सफल है। आसानी से समझिए कि ट्रायल में अगर 100 लोग शामिल हैं, तो उनमें से कुछ को कोरोना होगा ही। कोई भी वैक्सीन 100% असरदार नहीं होती है। मॉडर्ना, फाइजर की वैक्सीन भी 95% तक प्रभावी रही। यानी ट्रायल में शामिल 5 लोगों को कोरोना संक्रमण का खतरा बरकरार रहा या उन्हें संक्रमण हो ही गया। इसलिए विज के कोविड पॉजिटिव होने की खबर वैक्सीन ट्रायल के लिहाज से बुरी नहीं है। हाँ, ये हमारा ध्यान सावधानी से ट्रायल प्रोटोकॉल के पालन की जरूर और दिलाती है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।